राधा स्वामी। माताओं, बहनों, प्रेमी सत्संगी, सबको राधा स्वामी। आज का ये सत्संग यहाँ राधा स्वामी दयाल मेरे सतगुरु परम संत ताराचंद जी महाराज की दया और मेहर से हो रहा है। आज के दिन मेरे सतगुरु की वाणी इस इलाके में गूंजती थी। आज मेरा बड़ा भाग है, मेरे सतगुरु की दया है। मेरे तो दिमाग में भी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया आने के बाद कि आज 10वीं का बड़ा सत्संग होता। मेरे सतगुरु करते थे बयानी में। 2 सत्संग बड़े करते थे वो। एक तो फागण की 10वीं का और एक कार्तिक की पूर्णमासी का। एक सत्संग और करते थे आंटे में बसंत पंचमी का। और एक बाद में सत्संग का रूप लेने लग गया था अरमान साहब के जन्मदिन का। मैं यहाँ आया, डॉक्टर साहब के जोश भरे शब्द ये 21 साल पहले सुने थे मैंने, और सत्संग में जाता था तो तब सुनता था इनके। ये जितने जोश थे उस टाइम गाते थे 21 साल पहले, आज भी उससे भी ज़्यादा जोश से शब्द गाते हैं। और इनमें आदमी का बदन क्या, मन क्या, आत्मा भी झूमने लग जाती है, क्योंकि इनके बोल ही कुछ ऐसे हैं। तो मेरे सतगुरु ने एक दीपक जलाया इस इलाके में। नहीं तो सत्संग मिलना और एक सच्चा सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ होता है सत्संग। अब सच्चा सत्संग किसने कहोगे आप? सच्चा सत्संग वो होता है जिसमें आप परम पुरुष का संग करते हो। और परम पुरुष कौन होता है? कोई भी कह देता है कि मैं भी संत हूं, मैं भी सत्संग करता हूं। परम पुरुष वो होता है, पुरुषोत्तम रूप वो होता है जिसने ध्यान भजन के द्वारा अपना अंतर साफ कर लिया है और सारी 18 मंजिलों का भेद प्राप्त कर लिया है। ऐसा संत शब्द भेदी सब संत कहलाता है। मेरे सतगुरु कहते थे कि जो ऐसा संत या कोई माई का लाल आता है वो बने बनाए आश्रमों में बड़ी बनाए गद्दियों पर बैठता नहीं, क्योंकि उसके हिसाब की बातें चलती नहीं वहां पर। वो सहन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक सच्चाई, एक मणिपुरक से उतर के आया था। वो कहते थे कि सबते संत मैदान में आकर के बैठता है, चौड़े मैदान में आकर के बोली लगाता है वो राम नाम की। कोई खरीदार, कोई जोरी हो तो उनका संग कर लेता है और पार हो जाता है। तो मेरे सतगुरु ऐसे सतपुरुष हुए हैं इस इलाके में कि जो भी उनके संग
लग गया, उनका संग कर लिया, उनके सत्संग को समझ लिया, मैं कहता हूं उसको किसी भी तरह की कोई चीज घाटा रह गया हो, किसी भी तरह का, आत्मा का, मन का, शरीर का, सांसारिक सुखों का, तो मैं कहता हूं कि इस आदमी में शायद कमी रही होगी कहीं ना कहीं। क्योंकि सत्संगियों में तो अपनी बात बता देता हूं, उनके पास जब मैं शुरू में गया तो एक ही खोज थी कि कुल मालिक की खोज करनी है, एक तड़फ थी कि कुल मालिक के दर्शन करने हैं, और वो कहाँ होंगे ये भी नहीं बेरा था। हाँ, देवी देवताओं की बड़ी पूजा करी, देवी देवता प्रकट करे, देवी देवताओं के साथ बातें हुई, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, यहाँ तक ईसा मसीह, बाबा जयमल जो व्यास के आदि गुरु हुए हैं, शंकर भगवान, श्री अरविंद जो दक्षिण में हुए हैं, उनके साथ श्री माँ हुई पांडिचेरी में, बातें होती थी घंटों घंटों, प्रकट होते थे मालिक के चरणों में आने से पहले। और अंतर में हमने पता भी नहीं था किसी भी चीज का, मानते थे एक देवी देवताओं के संसार में उलझे हुए थे, और जहां तक की पहुंच थी वो चीज प्रकट होगी। फिर कोई 8-10 महीने इस भक्ति में शामिल रहे, एक रिद्धि सिद्धि भी करी कि पानी की सिद्धि, पानी में 21 बार मंत्र पढ़ करके और रोटी देनी होती थी, चलते पानी में, चलती नहर में। तो वो चला, देवी देवताओं के साथ बातें हुई। उस समय तो एक आसमान में रहते थे कि पता नहीं क्या चीज मिल गई है, क्योंकि घर में एक ऐसा वातावरण देखा था, एक बूझागरों का, तमाशगरों का, शेवड़ों का, बीमारियों का, भूत प्रेतों का एक ऐसा संसार देखा था कि बिछड़ा हुआ था मन, पता नहीं था कि क्या होता है भगवान और किस तरह से उसमें पहुंच हो सकती है। और भी कई तरह की रिद्धि सिद्धियां हुई उस टाइम पे। अंतर में ये बढ़ाई थी कि उस रास्ते में एक नजरिया इतना विशाल बना दिया उन चीजों ने, ये कहा कि सारा संसार थारा है और तुमने इस संसार में इसको एक दिशा देनी, यहां तक एक ऊंचा दिमाग उठा दिया कि आज तक हम इस तरह से कहीं भी प्रकट नहीं हुए हैं। आते थे अपने हिसाब से, कोई तो प्रेम को पींग चढ़ा देता था, श्री अरविंद आते थे ज्ञान की पींग चढ़ा देते थे, बापा जयमल आते थे प्रेम की पींग चढ़ा देते थे, ईसा मसीह आते थे एक बच्चा और ज्ञान भोला, इस तरह बन जाते थे। श्री मां आती थी, लक्ष्मी मां आती थी, कभी सोने के भंडार दिखाती थी, कभी डायमंड, कभी मुकुट, कभी